नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेडी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसआई 2021 का पेपर। यह पेपर 15 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 का पेपर है। तो दोस्तों, इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे गए थे। आपका हिंदी, जीएस, रीजनिंग और मैथ था। तो इसमें केवल आज हम हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर चारों पार्ट करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरह हम आगे रीजनिंग, मैथ और जीएस के सारे पार्ट आपको उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों देखिए आप लोग, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है, जनरल हिंदी का पेपर है। क्वेश्चन पहला है, इनमें से कौन अंक का एक अर्थ नहीं है। तो इसका जो है पूछा गया कि अंक का एक अर्थ नहीं है। तो ये पीडीएफ आपकी है, यहाँ पे पीडीएफ लिख के आ जाता है। तो भाग्य नहीं होगा, गोद नहीं होगा, चिन्ह नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा। ये आपकी ऑफिशियल आंसर की है, वही मैंने पीडीएफ लोड की है। ऑफिशियल पीडीएफ है, ये कोई बनाया हुआ पेपर नहीं है, ठीक। इसलिए इसका जो राइट आंसर है और चूज आंसर दोनों एक ही है, तो ये आपका सही। अगला देखिए, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हर काम को देर से करने वाले इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो दूरदर्शी तो होगा नहीं, इसका राइट आंसर आपका होगा दीर्घसूत्री, ठीक है। इसका राइट आंसर बी, दीर्घसूत्री। अगला देखिए, केवल हम आपको आंसर बताएंगे। अगला है विभाव। अगला है विभाव के 2 प्रकार कौन से हैं। तो आलम्बन विभाव और द्विपन विभाव। इसका राइट आंसर है टी। आगे देखिए, आगे कह रहा है आपका अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईसा से 1000 ईस्वी तक है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएसआई में, इससे आप लोग इसी तरह अंदाजा लगा दीजिए कि हिंदी का जो है बड़ा इजी पेपर था। आगे देखिए, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है। क्योंकि इसमें साहित्य ज़्यादा पूछता है बच्चों, साहित्य का इसका एक अपना अलग टॉपिक रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें टॉपिक। यूपीएसआई में ज़्यादा टॉपिक पूछा जाता है, यूपी पुलिस से ज़्यादा टॉपिक पूछा जाता है सही में। इसमें आपकी रचनाएँ और कृतियाँ जो हैं, और रचनाएँ कृतियाँ हो गई आपकी, और जो इसकी लाइनें होती हैं, जो मतलब जिन कवियों की मुख्य लाइनें होती हैं, वो लाइनें भी पूछी जाती हैं, कबीर दास, रहीम दास, केशव दास, आमिर खुसरो। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा वो है आपका डी, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस। इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो, डी वाला, ये उनकी लाइन है, ठीक है। आगे देखिए, अगला कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है। तो इसमें आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार का इसमें अच्छा टॉपिक रहता है, जितने भी पुरस्कार आपको मिले हैं उससे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो मेरे तो सही हो गए थे इसके क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है नागार्जुन नहीं है, ठीक। इसमें आपको नरेश मेहता को भी मिला है, निर्मल वर्मा को भी मिला है और महादेवी वर्मा को मिला। टोटल 10 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। हम इसका वीडियो बना चुके हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार का, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए अच्छे से। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ही आपको ज्ञान नॉलेज मिलेगा, और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितना पूछता है मैंने उतना ही सिलेक्टिव मैटर आपको दिया है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की नहीं है। तो भारोपी परिवार की भाषा हिंदी में होता है भाषा क्षेत्र, कौन सी भारोपी परिवार की है कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर है मलयालम। इसमें जो है मराठी भी भारोपी परिवार की, गुजराती भी है और हिंदी भी है, ठीक है। ये भाषा परिवार होते हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 आपको मिलेगा, लोसेंट बुक में मिल जाएगा और आदित्य प्रकाशन में मिल जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़िए। हम ही इसका जल्द ही वीडियो बना कर आपको अपलोड करा देंगे। फिर एक आया है आपका पैराग्राफ है, तो थोड़ा पैराग्राफ टफ आता है इसमें, क्योंकि एसआई का पेपर है, तो पैराग्राफ का थोड़ा लेवल अच्छा आता है। इसके क्वेश्चन गलत हो गए हैं तो देखिए, आदिकाल से ही मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य है। हम जिनके सुख दुख, हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं, उसी से
उसी से हमारी, देखिए कितना लंबा है, उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है। विद्यार्थी जीवन से कृषक से नहीं, लेकिन साहित्य जगत में प्रवेश पाते ही यह पार्थक्य मिट जाता है। हमारी मानवता जैसे विशाल और विराट होकर समस्त मानव जाति पर अधिकार पा जाती है। मानव जाति ही नहीं, ठीक है, मानव जाति ही नहीं, आगे है, थोड़ा कटा रहता है, इसमें PDF है, जाते हैं, उसे मानव विश्व की आत्मा पर साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। मानव हृदय का जगना मानव जगत के प्राणियों में से अनेक को अधिक पाते हैं। उनके सुख दुख, हर्ष विषाद से ज्यादा विचलित होते हैं। साहित्यकार का संवेदना जगत अपेक्षाकृत विस्तृत लिए होता है। सच्चे साहित्य का यही कि आत्मा के साथ ऐसा सामंजस्य स्थापित हो गया हो कि उसके भाव प्रत्येक प्राणी को अपने ही भाव में प्रतीत हों। तो ये जो है थोड़ा टफ आपको पड़ेगा, जैसे किसी में टफ पूछ लिया, किसी में ये पूछ लिया है, लेकिन अगर आप अच्छे से इसको पढ़ते हैं 1-2 बार तो आपका क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो पूछा गया क्वेश्चन पूछता है, 2-3 क्वेश्चन पूछा था कि मानव भावात्मक दृष्टि से सर्वाधिक निकट है, तो मानव के करेक्ट आंसर होगा ये। अगला आपका है, और स्क्रॉलिंग वाली थोड़ा दिक्कत आई थी एग्जाम में पेपर्स के समय, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े थे और कंप्यूटर के पूरे स्क्रीन पे नहीं आ रहे थे, इसलिए उसको ऊपर नीचे करने में बड़ा दिक्कत होता है। लेकिन बच्चों ठीक है, एग्ज़ाम है, हर चीज़ आसान नहीं होती है, लेकिन कोई ना, आप अच्छे से माउस चलाना सीख लीजिए, और माउस अगर आपको चलाना आता है तो आप इतना तो स्क्रॉलिंग कर लेंगे, कुछ ज़्यादा समय का इशू नहीं होता है। तो पहले दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के सर्वाधिक निकट है, इसलिए है क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के, इसका राइट आंसर है हर्ष विषाद का साहस से समझ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर यही वाला है, और बहुत करीब ऑप्शन दिए थे, इसलिए थोड़ा बच्चों से गलती हो गई करने में। आगे देखिए, फिर अगला कह रहा, फिर वास्तविक साहित्यकार वह है जो विश्वात्मा का ही स्वरूप हो। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है। तो विराम चिन्ह एक विवरण विराम चिन्ह होता है, जो आपका विवरण देता है, इस तरह का होता है, हम लोग बता दे रहे हैं विवरण किस तरह का होता है। ये इस तरह आप लोगों ने कभी देखा, ये विवरण का होगा, ये विवरण का हो गया, ठीक। इस तरह विवरण का डंडा खींच के बिंदी कहते हैं, उसे विवरण कहते हैं चिन्ह, ठीक। इस तरह से होता है, इस तरह से शायद विवरण का चिन्ह होता है, इस तरह से नहीं होता है, इस तरह होता है कि इस तरह होता है, इस तरह से होता है। आप लोग बताइए किस तरह से होता है, इसमें अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है कि इस विवरण का चिन्ह किस तरह से होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए किस तरह से होता है। मेरे हिसाब से तो ये विवरण का चिन्ह जो है इस तरह से होता है, विवरण का चिन्ह, ठीक है। आगे कह रहा है उपदेशक नहीं होता है। लाघव जानते ही होंगे, लाघव निर्देशक जानते हैं, ये निर्देशक हो गया, छोटा होता है थोड़ी निर्देशक का, ये निर्देशक हो जाता है, ठीक है। देश जो होता है लंबा होता है, निर्देशक छोटा होता है, ठीक। ये देखिए का अंतर ही लेता है। लाघव आप जानते ही होंगे, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। द्वीप, देश, झील, नगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा झील, क्योंकि झील स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखिए, आगे है 13 नंबर, आप भला तो जग भला, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो आप भला तो जग भला, तो इसमें आप क्या है, आप इसमें निजवाचक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निजवाचक। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये टाइप। अनुचित, अनुगमन, अनुपम, अनिच्छा। तो इसका राइट आंसर होगा बी अनुगमन, ठीक। आगे देखिए, आगे कह रहा है 15 नंबर, इनमें से अंक रखा शब्द क्या है। तो तत्भव शब्द है, क्योंकि तत्भव शब्द हुआ होता है इसमें बिंदी लगी होती। अगर इसकी परिभाषा की अगर बात की जाए तो सम शब्द वह शब्द होता है जो
सीधे संस्कृत से ना आकर परिवर्तित रूप में हिंदी में आया हो। जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ जाते हैं, कोई परिवर्तित रूप ना हो, तो वो तद्भव शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जो संस्कृत से आए हैं लेकिन उनका परिवर्तित रूप है, तो वो या हमारी बोलचाल की भाषा से उत्पन्न हुए शब्द हैं, तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी। आगे देखिए, आगे कह रहा है जैसे वह आया वैसे ही चला गया। इस वाक्य में अधोलिखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। निश्चित सर्वनाम, संबंध सर्वनाम। संबंध जैसे वैसे में संबंध है, जैसे वह आया वैसे चला गया, तो जैसे वैसे में संबंधवाचक है। ठीक, आगे देखिए, कह रहा 17 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? बिच्छू तत्सम पूछा है इसमें। सावन, रुच, सूरज, तो इसका राइट आंसर होगा सी, रुच होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है राम आम खाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो राम आम खाता है, राम क्या खाता है, तो क्या से प्रश्न बनाइए तो उसमें आपको पता चल जाता है कि कौन सा। तो सकर्म, कर्म इसमें है आपका। राम क्या खाता है? राम आम खाता है, तो कर्म क्या हो गया? आम। आम आपका कर्म हो गया, तो सकर्मक क्रिया। आगे देखिए, आगे कह रहा है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? मतलब तद्भव नहीं मतलब तत्सम है। नया तत्सम तद्भव है, नाई तद्भव है, निडर तद्भव है, तो तत्सम कौन सा है? बी वाला है। नहीं लगा गया उसका, इसका मतलब आप समझिए। आगे देखिए, आगे कह रहा कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? कुलियों ने सामान उठाया, मैंने दरवाजा नहीं खोला, मोहन ने खाना नहीं खाया। इसका राइट आंसर दादी से चला नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उसे खाया नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता। इस तरह जो वाक्य होते हैं वो भाव वाक्य होते हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। उत्कर्ष माने आगे बढ़ना, ऊंचाई प्राप्त करना, अपकर्ष माने नीचे आना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बच्चा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? गबन, शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, ये सब आप लोग जानते हो कि सेवा सदन, गोदान, गमन, ये सब किसके? ये सब प्रेमचंद की रचनाएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी सही है। टेढ़े में रास्ते जो उनकी रचना नहीं, 2-4-10 लेखक है उनकी रचनाएं जरूर पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे प्रेमचंद्र हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गया, रामचंद्र शुक्ल हो गया, और आपका महादेवी वर्मा हो गया, महर्षि शरणगुप्त हो गया, इस तरह। और इस तरह जो लेखक हैं, अरे 15 लेखक आपको मोस्ट आएंगे, उनकी रचनाएं आपको याद कर लीजिए। भातेन्द्र हरिश्चंद्र हो गया, महाप्रसाद द्विवेदी हो गया, जो रचनाएं हैं इनकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। ठीक है, तो इनको आपको जरूर याद करना चाहिए पेपर से पहले, चाहे पुलिस वाले हों चाहे एसआई वाले हों, दोनों बच्चे अच्छे से इसको याद करके रखें। क्योंकि और ये काल विभाजन भी पूछता, देखिए मेरे एसआई में 2 क्वेश्चन काल विभाजन से आए हुए थे। पर क्वेश्चन कह रहा है कि आदिकाल का संभावित समय कौन सा है? पहले क्या पूछा था? पहले पूछा था अभ्रंश का काल, अब पूछा आदिकाल का संभावित समय क्या है? तो 1050 ईस्वी से। ठीक है, आदिकाल यहीं से चालू होता है आदिकाल, यानी इसके वीरगाथा काल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, इसमें यथा क्या, यथा लगा है उपसर्ग, तो मतलब इसमें या अव्यय कह सकते हो उपसर्ग को, तो इसमें अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन सी इसका राइट है। आगे देखिए, आगे आपका कह रहा है बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो बिहारी हिंदी में आपका मगही आता है। ठीक है, और उसके बाद बिहारी हिंदी में बघेली, बुंदेली नहीं आएगा, बघेली भी बघेली नहीं, ठीक, यही मगही आता है बिहारी हिंदी में। इसके 4-5 भाग से खड़ी बोली, जैसे हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है और 17 बोलियां हैं हिंदी की। 5 उपभाषाएं आपकी, जैसे खड़ी बोली, ठीक है, एक अवधी, एक पूर्वी हिंदी, एक बिहारी हिंदी, ठीक है, और एक होगा। ठीक, ये इस तरह की रचना भाषाएं हैं, इसी के रूप में इसको बांटा गया है। आप लोग बनाएंगे, हम आगे इसी पे वीडियो बना देंगे एक अच्छा सा कि कैसे इसको बांटा गया है। ठीक, आगे दोस्तों देखिए, आगे कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा शब्द
शुक्ल का विलोम है। शुक्ल मतलब होता है, क्या होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं। अगर बात की जाए तो कृष्ण माने होता है काला, शुक्ल माने होता है सफ़ेद, या इसे कह सकते हो कि कृष्ण माने कृष्ण पक्ष, शुक्ल माने शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण का शुक्ल का विलोम आपका कृष्ण होगा, ठीक है। एक श्याम, इसका कृष्ण का विलोम आपका मतलब सफ़ेद भी होता है कभी कभी, लेकिन ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ही अच्छा बैठ रहा है, शुक्ल का विलोम कृष्ण, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि मैं बाजार जाता हूँ। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मैं बाजार जाता हूँ, तो इसमें कर्ता की विशेषता बताएगी कर्ता के बारे में, तो ये कर्मवाच्य होगा, कर्तवाच्य, ठीक है, कर्तवाच्य होगा। अगला कह रहा है भारत का समाचार पत्र कौन सा था? देखिए क्वेश्चन गलत हो गया कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। इसमें पूछा था भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है, तो ये आपका बंगाल गजट है। और हमने एग्ज़ाम के समय हमको समझ में आया कि ये पूछ रहा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है। तो अगर हिंदी का पूछता तो ये आपका उर्दंड मार्तंड हो जाता, ये वाला हिंदी का। अगर इसमें पूछा क्या था, भारत का पूछा था, तो ये आपका बंगाल गजट हो जाएगा, जिसको विलियम हिक्की ने इसे प्रकाशित किया था, यही था विलियम हिक्की, ठीक है, विलियम हिक्की ने इसे प्रकाशित किया था। आगे देखिए 29 नंबर आपका कह रहा है राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? राम जानते हो एक नाम है, नाम क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है, नाम नाउन होता है, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक। आगे देखिए बीती विभावरी जगा रही सी अंबर पनघट में डुबो रही तारा उस घट उत्सा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। आगे देखिए कह रहा सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। तो इसका जो राइट आंसर आपका है सोरठा है ये, ठीक है, ये क्या है, सोरठा है। आगे देखिए कह रहा एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, मतलब एक तो अवगुण है ही, दूसरा अवगुण उसके साथ और मिल जाना, ठीक है। तो इसका एक और बनता है, एक तो कोड़ उसके ऊपर खाज में कोड़ एक होता है, ठीक, इस तरह से। तो ये मतलब बताइए बच्चों, ये मुहावरा की लोकर्तिया है, तो ये लोकर्ती है, ठीक, लोकर्ती है, ठीक है, लोकोक्ति है, इसमें लिखा भी है देखो लोकोक्ति, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बुराई पर दूसरी बुराई आना। अगला है उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया गया है? अंत शब्द, उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले आता है, तो इसका राइट होगा शब्द के आदि में। आदि माने होता है शुरुआत, आदि अंत होता है, आदि माने होता है शुरू, ठीक, आदि माने होता है शुरू, ठीक है। ये अंत माने जानते हो, आदि का विलोम क्या होता है, अंत होता है। आगे चलिए, अगर आगे हम बात कर रहे हैं तो आगे आपका है कविता को भाव योग किसने कहा? ये गलत हो गया था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था इसे। कविता को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अपर लेवल का क्वेश्चन है, पेपर में बहुत कम लोगों का सही हुआ है। इसको रामचंद्र शुक्ल ने कहा, कविता को भाव योग इसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि खुमान रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो दलपत विजय की। इसकी आपको हम बता रहे हैं ट्रिक, कैसे इसको याद करेंगे, इस तरह मैंने याद किया है। तो खुमान रासो, जो पूरे दल मतलब पूरा ग्रुप, समूह, जो समूह का विजय कर लेगा, दलपत विजय, उसको क्या आ जाएगा, खुमान आ जाएगा, मतलब घमंड आ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, दलपत विजय को खुमान आ गया, मतलब खुमान रासो, ठीक है, खुमान रासो, दलपत विजय को क्या आ गया, खुमान आ गया, ठीक है, खुमार आ गया, ठीक, तो खुमार रासो, इस तरह आप से याद कर सकते हैं। अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरह आप याद कर पाओगे, कि कन्फ्यूज रहोगे तो कोई मतलब नहीं आपके याद करने से, क्योंकि पेपर में नहीं हो पाएगा वो, तो आपके पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगला देखिए, सब में व्याप्त रहने वाला के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? तो सब में जो व्याप्त रहता है उसे सर्वव्यापी कहते हैं, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। आगे देखिए 37 नंबर, कह निम्नलिखित में कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है? तो कानन माने वन होता है, ठीक है, कानन माने वन होता है। आगे देखिए
कह रहा है हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजोपन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को बीजोपन काल कहा है। ठीक, आगे देखिए, आगे कह रहा है अधिक का विलोम शब्द है, तो अधिक का विलोम शब्द आपका न्यून है। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में एक वचन शब्द कौन है? नदी एक वचन है, घड़ों बहुवचन, दर्शन बहुवचन, लताओं बहुवचन, नदी इसमें एक वचन है। ठीक, क्योंकि नदी का बहुवचन नदियाँ होता है। आगे देखिए, बस ये आपके 40 क्वेश्चन बच्चे हो गए हैं। आगे है बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल, बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जनरल नॉलेज बेसिक। ठीक है, तो इसका जो है अगला वीडियो बनाएंगे, नहीं तो यह बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा है मेरा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको कितना लाभदायक है ये भी बताइए। और मेरे जो यूट्यूब चैनल है जेडी ऑनलाइन क्लासेस को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आगे आने वाले इसी तरह अच्छे टॉपिक पे आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहें। और मेरी जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, उनके लिए मैंने 1000 प्लस जीएस की श्रृंखला चलाई है, जो एग्ज़ाम में बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आप वहाँ से जुड़ते हैं, ऑलरेडी हमने उसकी 6 ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पढ़ा दी है। प्रतिदिन मैं उसका 1 वीडियो 2 वीडियो अपलोड करता हूँ। तो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे जुड़ लीजिए, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा होगा। आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाके उन वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, और आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। कम समय में आपको ज़्यादा रिवीजन वहाँ से मिलेगा। कोई वीडियो बहुत लंबा नहीं है, आपका 20 मिनट 15 मिनट 18 मिनट का वीडियो है, जिसे आप कम समय में और कम से कम आपको उसमें 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन तक 40 से 45 क्वेश्चन तक करा दिए जाते हैं 20 मिनट में। तो इससे आप क्या रिवीजन लोगे फास्ट कि आपको इतना जल्दी करा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ। अगले इसी में जो है आपका जीएस के टॉपिक के साथ मिलते हैं, और तब तक के लिए नमस्कार।